गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे लामी प्रमेय। ठीक है, तो देखिए लामी प्रमेय की परिभाषा क्या होती है। लामी प्रमेय जब कोई तीन संगामी समतलीय बल किसी एक पिंड पर कार्यरत हैं तथा पिंड साम्यावस्था में है। पिंड साम्यावस्था में कैसे होगा? तीन बल हैं, उनकी वजह से वो पिंड साम्यावस्था में हैं, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच में लगने वाले कोण के साइन के समानुपाती होता है। अर्थात F1 बटे साइन अल्फा बराबर F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा। यहाँ पर तीन बल कुछ इस प्रकार से हैं। मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो F1 के पीछे ये कोण अल्फा, F2 के पीछे ये बीटा और ये गामा है। ठीक है, तो यहाँ पर लामी प्रमेय क्या कहती है कि ये जो बल है साइन अल्फा के समानुपाती है। मान लीजिए F1 समानुपाती है साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? F1 बराबर के कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, के साइन अल्फा। इसी प्रकार से F2 बराबर F2 समानुपाती साइन बीटा, तो F2 बराबर के साइन बीटा है ना। इसी प्रकार से अगर तीसरा देखें तो F3 बराबर क्या हो जाएगा? के साइन गामा। हम यहां से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो F1 बटे साइन अल्फा बराबर के हो जाएगा। इधर से निकालें तो F2 बटे साइन बीटा बराबर के हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम F3 बराबर निकालें नीचे साइन गामा बराबर के हो जाएगा। यहाँ पर तीनों के हैं तो हम तीनों को बराबर रखें तो क्या हो जाएगा? के बराबर साइन F1 बटे साइन अल्फा, ये के बराबर होगा, तो के बराबर तो ये भी है तो इसको बराबर लिख सकते हैं। तो F2 बटे साइन बीटा बराबर F3 बटे साइन गामा। किसके बराबर है सब? के बराबर। ठीक है, तो ये होती है लामी प्रमेय। यहाँ पर के कोई कांस्टेंट हो सकता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन तीनों के लिए बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रमेय थी। इससे बहुत सारे सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं पिछले बहुत सालों में। और ये जो प्रमेय है कभी कभी इसको सीधे भी पूछ लिया जाता है कि प्रमेय क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। अब देखिए लामी प्रमेय के उपयोग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में। दूसरा मैकेनिकल व स्ट्रक्चरल सिस्टम के विश्लेषण में। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, सब्जेक्ट है आपका, तो उसके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। तीसरा सुपरपोजिशन प्रमेय में। चौथा स्प्रिंग और बीम के विश्लेषण में। पांचवा तीन बलों के संतुलन के विश्लेषण में, जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और छठा तीन बलों का वियोजन करने के बाद यह प्रमेय तीन से अधिक बलों पर भी लागू होती है तथा यह सुनिश्चित करता है कि तीन कोणों से कोई भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं है। तीनों कोणों में कोई सा भी कोण 180 डिग्री से अधिक नहीं है, ये भी सुनिश्चित करती है ये प्रमेय। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिब क्रेन। जिब क्रेन देखिए जिब क्रेन कैसी होती है? एक सीधी रस्सी है, यहाँ पर एक पुली है। पुली मतलब जो हम पुली बोलते हैं सिंपल भाषा में, जिसके ऊपर कोई रस्सी डालकर इसको जो नीचे इस तरह से बाहर लटका हुआ होता है उसको उठाने के लिए काम लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं पुली। ठीक है, तो यहाँ पर एक जिब होता है, इसको हम जिब बोलते हैं। इसके बीच में एक चेन होती है और उसके ऊपर होता है टाई, जिसको हम तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाई है
तान, जो एक तरह से इस पुली को पकड़े रखता है यहाँ से। तो इसके ए बी सी तीन भाग है, ए बी सी और ये डी, यहाँ पर भार लटका हुआ है और ये एक तरह से वर्टिकल पोस्ट है। यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से इसको कसा जाता है, ठीक है। जिब और तान मिलकर इसको यहाँ पर पकड़े रखते हैं और यहाँ पर जो चेन है उससे पकड़ कर इसको खींचा जाता है, तो ये आराम से ऊपर खींची चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके तीन भाग हो गए, एक तो इस चेन के, ये चेन है, एक भार लगेगा चेन पर, दूसरा भार लगेगा जिब पर, तीसरा भार लगेगा यहाँ पर, ये भार है जो इसको हमने डब्ल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर तीन हिस्से हो गए, तीन हिस्से हो गए, तो हम यहाँ पर लामी प्रमेय लगा सकते हैं। लामी प्रमेय की सहायता से हम यहाँ पर इनके कोणों और इसके लगने वाले बलों का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीसी मेंबर, इसका नाम तान है, एडी जिब कहलाता है तथा एसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तान क्षणिक तनाव या टेंशन मेंबर है, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर तनाव लगता है नीचे की ओर, और जिब एक संपीड़न, ये वाला एक नीचे की ओर इसके ऊपर दबाव लगता है, ये दबता है, ये खींचता है। तो ये एक कंप्रेशन मेंबर है और ये टेंसाइल मेंबर है, ठीक है। और जिब, हाँ, क्रेन की तान छड़ और जिब मेंबर में बलों की गणना लामी प्रमेय के अनुसार इस डी बिंदु पर की जाती है। कैसे की जाती है, देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये जो बल है इसको इस दिशा में माना जाता है, ठीक है। देखिए ये F1, ये F2 और ये F3। मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई भी कोण अल्फा है, ठीक है, और इसके साथ में बीटा और इसके साथ में गामा कोण है। अब यहाँ पर हम लामी प्रमेय का उपयोग करके इस पर लगने वाले बलों के परिणामी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गई एक तरह से जिब क्रेन। इससे संबंधित सवाल जब हम न्यूमेरिकल में करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। वैसे भी कोई कठिन चीज नहीं है, यहाँ पर हमने कोणों के रूप में व्यक्त कर दिया इसको। तो अब देखिए यहाँ पर संतुलन की क्या शर्तें होती हैं, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, संतुलन की शर्तें। संतुलन की शर्तें, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए संतुलन के सिद्धांत के अनुसार एक स्थिर बॉडी जिस पर समतलीय बल मतलब संगामी हो, समांतर लग रहे हो, ये तो संगामी हो या फिर समांतर हो, लग रहे हो, तो वह बॉडी एक साम्यावस्था में होगी यदि सभी भारी बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो तथा प्लेन में सभी बिंदु के सापेक्ष सभी भारी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय मान शून्य हो। इसे गणितीय रूप में निम्न समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। ये समीकरण हमारे पास में सिग्मा F = 0, मतलब लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए और लगने वाले सभी, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग भी 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, उस वस्तु पर, वो वस्तु एक तरह से साम्यावस्था की स्थिति में होगी। बलों को सामान्यतः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया जाता है और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने के लिए यहाँ पर हम करते हैं सिग्मा Fx, मतलब क्षैतिज दिशा के सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 है ना, और ऊर्ध्वाधर दिशा के सभी बलों का बीजगणितीय योग 0। तो ये करते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, मतलब x डायरेक्शन के सभी फोर्सेस इक्वल टू इसके होने चाहिए 0 के, और y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस 0 के इक्वल होने चाहिए, है ना, इनका योग 0 होना चाहिए ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर पहला, असंगामी बलों के निकाय के लिए संतुलन साम्यावस्था का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम्स, एक असंगामी बलों का निकाय साम्यावस्था में होगा यदि सभी बलों और आघूर्णों का बीजीय योग 0 होगा। मतलब असंगामी बलों का, मैं इनको मिटा रहा हूं, पहला है असंगामी बलों के लिए, असंगामी बलों के लिए 3 चीजें चाहिए, सिग्मा F = 0, Fx = 0।
सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये ठीक चलेंगे जरा। और दूसरा देखो संगामी बलों के लिए, संगामी बलों के लिए देखो संगामी बल क्या होते हैं, जो एक बिंदु से गुजरते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर सिर्फ दो चीज जरूरी है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन से ही संगामी बलों का जो संतुलन की स्थिति निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर असंगामी बल है तो इसके लिए जो मोमेंटम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0, तो ये भी निकालना पड़ता है। तो ये तो हो गई एक तरह से हमारी क्या संतुलन की शर्तें। अब हम बात कर लेते हैं बीम्स की, ठीक है। तो बीम कितने तरह के होते हैं और ये इनके ऊपर जो भी लोड होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले धरन बोलते हैं इसको हिंदी में, धरन इंग्लिश में बीम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स की दृष्टि से। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान दें यहाँ पर बीम कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिंपल या सरल आलंबित बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब यहाँ पर पहला सिंपली सपोर्टेड बीम। ये कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर ये दो जगह पर टिके होते हैं, ये दो जगह पर टिके होते हैं। किसी मान लीजिए जिसके ऊपर ये बीम लगा हुआ है और ये दो उनके ऊपर टिके हुए होते हैं, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है। और दूसरा है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक तरफ टिका होता है और एक तरफ हवा में लटका हुआ होता है इस तरह से। तो ये किसी उस पर ये बीम लटका हुआ है हवा में और इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पे भी पूरी के ऊपर लोड लगाया जा सकता है। यहाँ पे मान लो डब्लू रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक तरह से लटका हुआ होता है। ऐसे बीम पता है कहाँ लगाए जाते हैं, जैसे हमारे मकान की जो आगे गेट के आगे या फिर जो विंडो है उसके ऊपर जो छज्जे लगाए जाते हैं उनको ढकने के लिए इस तरह लगाए जाते हैं। तो दीवार में एक तरफ जुड़े रहते हैं, दूसरी तरफ खुले लटके रहते हैं। तो ऐसे बीम होते हैं कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास में फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम देखिए, फिक्स्ड बीम क्या होते हैं, ये दो दीवारों के बीच में इस तरह से दो दीवारें हैं ये मजबूत, इनके बीच में लगे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितना भी लोड डाल दो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। यहाँ पर आप लोड कितना भी डाल सकते हैं, यहाँ पर लोड डाल दीजिए, यहाँ पर आप लोड डाल दीजिए। W1 W2 की वैल्यू अगर कम ज़्यादा भी होता है तो भी ये बीम है ये आसानी से वजन सहन कर लेते हैं। और चौथा है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, यहाँ पर जो ओवरहैंगिंग बीम होता है ना वो सबसे कमजोर बीम होता है, ये डिफ्लेक्ट जल्दी होता है। जो ओवरहैंगिंग बीम होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पर एक पिलर के ऊपर रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर पिलर के ऊपर रखा हुआ है। ये जो पिलर के ऊपर रखे हुए होते हैं ना इनको ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। यहाँ पर एक पिलर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ बीम। और उसके अलावा एक बीम और होता है जिसको हम कंटिन्यूअस बीम भी बोलते हैं। ऐसी धरन जो दो से अधिक पिलर के ऊपर टिका रहता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस बीम। तो 500 पॉइंट और देख लो यहाँ पर, कंटिन्यूअस बीम। हमारे मकानों में जाता है यही बीम पाया जाता है कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि ये बहुत सारे पिलर पर टिका रहता है। जैसे ये कोई बीम है, एक पिलर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस तरह से ही कई सारे पिलरों पर टिका रहता है। जैसे हमारी मकान की जो छत है, ये कॉलेज की बिल्डिंग है, यहाँ पर आप बीम देखोगे तो ये बहुत सारे पिलर के ऊपर टिके हुए हैं ना, तो इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ बीम्स। अब बात करते हैं हम सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट मतलब आलंब, मतलब इनके ऊपर जो ये टिके रहते हैं इनके ऊपर ये लोड कैसे, ये जो नीचे जो एक तरह से ये मान लो जिनके ऊपर बीम रखे रहते हैं उनको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो किसके ऊपर टिके रहते हैं, या फिर रोलर हो सकते हैं या फिर ये सिंपली सपोर्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम आलंब की। आलंब
सपोर्ट। देखिए, प्रत्येक धरण किसी न किसी आधार पर टिकी होती है। इस आधार को आलम्ब या टेक कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है साधारण आलम्ब, सिंपल सपोर्ट, साधारण आलम्ब। सिंपल सपोर्ट। अब देखिए सिंपल सपोर्ट क्या होता है। यदि किसी धरण का एक सिरा फिक्स्ड आलम्ब से जुड़ा हो तो इस आलम्ब को साधारण आलम्ब कहते हैं। साधारण आलम्ब की प्रतिक्रिया हमेशा आलम्ब की सतह के लंबवत होती है। धरण साधारण आलम्ब पर सरकने और तथा घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तो देखिए कैसे होती है ये। मान लीजिए ये सिंपल सपोर्ट है, ये भी सिंपल सपोर्ट है, इसके ऊपर ये बीम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया साधारण आलम्ब। बात करते हैं दूसरे की, रोलर की। रोलर आलम्ब। रोलर सपोर्ट। इस प्रकार के आलम्ब में धरण का सिरा रोलर पर रखा जाता है। एक सिरा रोलर पर होता है तथा दूसरा सिरा या तो मुक्त हो सकता है या फिर किसी सिंपल सपोर्ट पर टिका हुआ होता है, जिससे धरण अपनी लंबाई की दिशा में स्वतंत्र रूप से रेखीय गति कर सकता है। ऐसे आलम्ब पर प्रतिक्रिया या रिएक्शन हमेशा आलम्ब की सतह के समकोण पर होती है तथा बलागुण शून्य होता है। क्षैतिज सतह पर यह प्रतिक्रिया हमेशा ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल होती है, चाहे बल किसी भी दिशा में या कोण पर कार्य कर रहे हों। तो ये कैसे होते हैं देखिए। यहाँ पर किसी एक पर ही पहिए लगे होते हैं, ठीक है, और ये नीचे से इस तरह से होता है, मतलब नीचे फर्श है, उसके ऊपर पहिए लगे, पहिए के ऊपर ये बीम रखा हुआ है, ये सपोर्ट रखा हुआ है, इधर को ये फिक्स होता है। तो मान लीजिए थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे सरक सकता है, नीचे गति कर सकता है ये। तो इसलिए ये रोलर हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, कब्जेदार या कील आलम्ब या हिंज या पिन सपोर्ट। कब्जेदार या कील आलम्ब, जिसको हिंड, HIND, हिंड और पिन, PIND, पिन सपोर्ट। देखिए इस प्रकार का जो सपोर्ट होता है वो क्या होता है, एक जगह पर ही ऊपर नीचे गति कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार के धरण में, इस प्रकार के आलम्ब में धरण को किसी एक अन्य अवयव से कब्जे द्वारा कील से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के आलम्ब में धरण के उस बिंदु पर कोणीय गति तो हो सकती है परंतु धरण लंबाई में गति नहीं कर सकता। ऐसे आलम्बों पर प्रतिक्रिया की दिशा भार और बाह्य बलों की दिशा के अनुसार किसी भी दिशा में लगाई जा सकती है, किंतु बलागुण शून्य होता है। मतलब रेखीय गति बिल्कुल भी हमेशा जीरो होगी। यहाँ पर ये गति कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये है, यहाँ पर ये रखा हुआ है ना, तो ये ऊपर नीचे गति कर सकता है इस तरह से, ये इस तरह से घूम सकता है लेकिन आगे पीछे कभी नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट होगा इसको बोलेंगे हम कब्जेदार। जैसे अपने गेट होता है तो उस पर कब्जे लगे होते हैं, तो हम गेट को इस तरह से घुमा ही सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते, सिर्फ घुमा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कब्जेदार। अब लास्ट है आलम्ब सपोर्ट या फिक्स्ड सपोर्ट। इसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है। चौथा पॉइंट है आबद्ध सपोर्ट। आलम्ब फिक्स्ड सपोर्ट। देखिए ये क्या होता है, ऐसे आलम्ब में धरण का एक सिरा दीवार में दबा दिया जाता है
जिससे धरण किसी प्रकार गति नहीं कर सकती। ऐसे आलम्बों पर प्रतिक्रिया किसी भी दिशा में हो सकती है, साथ ही बलागुण भी होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार है मजबूत, है ना, इसके अंदर ये चीज, ये कोई पिलर का एक हिस्सा दबा दिया जाता है, तो ये इस तरह से गति कर सकता है, ठीक, घूम सकता है। तो यहाँ पर इसकी गति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि ये किस दिशा में गति कर सकता है। तो यहाँ पर ये आर है और ये आर एच है, नहीं आर बी, वर्टिकल डायरेक्शन की रिएक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिएक्शन, और ये रिजल्टेंट रिएक्शन होगी। ये इसका बीम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सपोर्ट। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोडिंग। मतलब ये जो टाइप्स ऑफ लोडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लोड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, इन लोड को कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है और इनको हम कैसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल है SDIT एकेडमिक्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।